छोटी चौपड़ी के राठी सदन में आज जोर से ज्यादा हलचल थी। टेबल पर टेबल कवर बिछ रहे थे जो सिर्फ दिवाली पर ही बिछते थे। बिना किसी त्योहार या किसी के जन्मदिन के दुकान से मिठाइयाँ आ रही थी। नए पर्दे लग रहे थे जो दिवाली में भी न लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी टीवी सीरियल की शूटिंग की तैयारी चल रही हो। घर के ड्राइंग रूम में सोफे के तकियों के कवर बदलते हुए शांति चिल्लाई, दूध कोई लेकर आया या नहीं, या वो भी मैं ही लेके आऊं? आरती, ओ आरती, तुझे आज ही तैयार होना है, लड़के वाले आज ही आने वाले हैं। कमरे में तैयार हो रही आरती की आवाज आई। 5 मिनट और माँ। इस पर शांति फिर चिल्लाई, हाँ, जब फरवरी की 30 तारीख आवेगी उसी दिन तेरे 5 मिनट पूरे होवेंगे। उधर कमरे में आरती को उसकी बड़ी बहन मिली उसे साड़ी पहना रही थी और आरती उसमें नुक्स निकालकर बार बार उससे साड़ी ठीक करवा रही थी। मिली दीदी, प्रियंका चोपड़ा जैसे टाइट साड़ी पहनती है ना, वैसे नहीं हो रही। तभी कमरे में उनकी माँ शांति आई और बोली, मिली, फटाफट पहना इसकी साड़ी, किचन का भी सब देख लेना, और दूध भी पता नहीं क्यों नहीं आया, चाय भी चढ़ानी है। और हाँ मिली, ये जो सूट तूने पहना है ना वो बहुत चटक है, ध्यान पूरा तुझ पर ही जाएगा, कुछ थोड़ा सोबर पहनेगी। ये सुनकर मिली थोड़ा हड़बड़ा गई तो शांति ने उसे समझाते हुए कहा, वो लड़के वाले आरती को देखने आ रहे हैं ना, देख बेटा, मेरा भी मन खराब होता है जब तुझसे ये कहती हूँ, पर मरी किस्मत की करे सा, तेरी कुंडली में ही लिखा है कि 3 साल तक तेरी शादी ना हो पावेगी, और जो हो गई तो सत्यानाश हो जाएगा जीवन का, पति की हानि हो सकती है, वो भी जान की। क्या करूं बेटा? मिली ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं माँ, मैं समझती हूँ, तुम क्यों बुरा मानती हो, तुमने कभी फर्क किया ही नहीं हम दोनों में, और आज आरती का दिन है, उसे चमकना है, मैं कुछ और पहन लूंगी। शांति ने उसकी बलाई लेते हुए कहा, फर्क तो है तुम दोनों में, एक ये झल्ली सी और तू मेरी अच्छी बेटी, मेरे बिना कहे ही सब समझ जाती है। उनकी बातें सुन आरती ने मुंह बना लिया, जिसे देख शांति ने हंसते हुए उसके सिर पर हल्की सी टपली मारी और वहां से चली गई। उनके जाते ही आरती ने मिली से पूछा, दीदी, तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा? मिली ने भी उसे साड़ी पहनाते हुए ही पूछा, बुरा किस बात का? इस बात का कि मेरी शादी तुमसे पहले हो जाएगी। मिली ने मुस्कुराकर उससे कहा, ना बाबा, इस बात का बुरा नहीं लगता कि तेरी शादी मुझसे पहले होगी, पर इस बात का बुरा जरूर लगता है कि तू इस घर से चली जाए।